आप थोड़ा नेगेटिव होते हुए नजर आ रही है, अखबार में आया है ना। नेगेटिव नहीं है इसमें, नेगेटिव क्या बात है। अच्छा आपकी उम्र कितनी है आप ये बताइए। टूटे हुए पुल का कोई भूमि पूजन होता है? जो चीज पहले से थी उसी को वापस, उसी का आप भूमि पूजन कर रहे हो। आदमी क्या नहीं कर जाता, चांद में पहुंच जाता है, लोग चांद में पहुंच जाते हैं। सुनीता विलियम्स जो है नीचे आ गई और आपका पुल अभी तक नहीं बना। इंडिया 2 वर्ल्ड कप जीत गई, 2 वर्ल्ड कप इंडिया जीत गई है, लेकिन सिंगटोली के पुल में आज तक काम शुरू नहीं हुआ है। अब परसों से वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं वहाँ के स्थानीय लोग। जो हमारे सांसद हैं अनिल बलूनी, वो भ्रम फैला रहे हैं। अनिल बलूनी जो है झूठ फैला रहे हैं कि सुबह से हम इसी इंतज़ार में हैं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री आ रहे होंगे, हम इसी इंतज़ार में हैं कि यहाँ पर सांसद आ रहे होंगे। हमारे 2 या 3 महीने का समय हो लगेगा और उसमें भी नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? मतलब आप इतने नेगेटिव, कोटद्वार के लोग नेगेटिव सोच रहे हैं, क्यों नेगेटिव क्यों? आप खुद ही पुल का हाल देखिए, आपको दिख जाएगा। कई स्लिपें रह रही हैं, अभी इनको इधर से उधर करना भी है। हिसाब से खबर आ रही है कि 1 माह के समय और मांगा गया है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि बरसात आने से पहले ये दुरुस्त हो पाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ सचिन हिंदुस्तानी और आप सभी देख रहे हैं टीवी 24 आवर। हम आपको बता दें, एक तरफ हम बात करते हैं लगातार बड़े बड़े हाईवे, फ्लाईओवर्स और बड़े बड़े ब्रिजेस की, वहीं दूसरी ओर हम आपको बता दें हम हैं पगडंडी पे चलने को मजबूर। कई लोग आज भी इस रास्ते से लगातार जा रहे हैं, अब अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों का नुकसान करा के जा रहे हैं, क्योंकि किसी के चेसिस में प्रॉब्लम आ रहे हैं तो किसी और चीज़ में। ये है मालन पुल। आज इसी पे हम बात करेंगे, मालन पुल जिसका उद्घाटन आज के दिन पे होना था। उद्घाटन क्या बोले, एक बार से दोबारा से ओपन होना था, मुख्यमंत्री जी ने आना था। हमारे वर्तमान सांसद है, वो कह के भी गए थे कि मार्च तक पुल बन जाएगा और 15 अप्रैल को जो है इस पुल का उद्घाटन करने के लिए वापस से मुख्यमंत्री आएंगे। बात करने के लिए कुछ स्थानीय लोग भी हैं। ये बताइए, जिस प्रकार से आज इस पुल का उद्घाटन की बात कही गई थी, लगभग लंबा समय हो चुका है और कहा था सांसद जी ने हमारे कि ये पुल का उद्घाटन 15 अप्रैल को होना है। आज 15 अप्रैल आ गई, अखबार में छपा है कि अब ये अप्रैल के लास्ट तक बन जाएगा। तो क्या लग रहा है, अप्रैल के लास्ट तक हमें ये जो पुल है वापस खुलता हुआ दिख रहा है? ये तो काफ़ी समय से कहा जा रहा है कि आज इस महीने, अगले महीने से साल भर लगभग निकल चुका है, बरसात आने वाली है। और PWD अधिकारी एक्शन जो है वो प्रमोशन हो चुका है, SC बन चुके हैं। इनके द्वारा भी कहा गया, गढ़वाल सांसद द्वारा भी कहा गया कि इस पुल का 15 तारीख को, आज 15 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। लेकिन हम भी इसी उपलक्ष्य में आज यहाँ सुबह से दिन से घूम रहे थे कि शायद आज उद्घाटन हो रहा है या फिर आज इसका आना जाने हेतु जो सुविधा है यहाँ के क्षेत्र, भावर के क्षेत्र लोगों के लिए वो संचालन हो रहा होगा। लेकिन आज देखने से पता चला कि एक माह का समय, आज हम जैसे जिस हिसाब से खबर आ रही है कि 1 माह के समय और मांगा गया है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि बरसात आने से पहले ये दुरुस्त हो पाएगा। बरसात आने से पहले और दुरुस्त नहीं हो पाएगा। और लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, साथ में जाने का प्रयास करेंगे। ये बताइए, जिस प्रकार से आप यहाँ पर आए हैं और पुल का उद्घाटन आज होना था, बाय चांस नहीं हो पाया, लेकिन 15 दिन का और लगभग समय मांग गया है कि अप्रैल के आखिरी तक ये पुल जो है हमें बन के दोबारा मिल जाएगा। लेकिन हल्के वाहन, तो क्या कहेंगे, लग रहा है कि आपको 15 तारीख तक होने वाला है? नहीं, हमें तो नहीं लग रहा है कि ये 15 अप्रैल या अगले 30 अप्रैल तक भी होगा। इसको कम से कम 2 या 3 महीने का समय हो लगेगा और उसमें भी नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? मतलब आप इतने नेगेटिव, कोटद्वार के लोग नेगेटिव सोच रहे हैं, क्यों नेगेटिव क्यों? आप खुद ही पुल का हाल देखिए, आपको दिख जाएगा। कई स्लिपें रह रही हैं, अभी इनको इधर से उधर करना भी ये बन रहा है। तो हमें तो नहीं लगता कि अभी बरसात से पहले ये बनेगा। ठंडी वाले रास्ते ये देखिए, कई लोग जाने को मजबूर है इसी कच्चे रास्ते से। हमारे पास पुल है लेकिन लोग जाएंगे उस कच्चे रास्ते से, क्योंकि मजबूरी है। और मजबूरी इस प्रकार से कि जुलाई के आसपास जब बारिश आई है, बारिश में ये पुल टूट गया। और पुल टूटने के बाद लगातार यहाँ पे लोग ऐसे कच्चे रास्तों से, कुछ उधर वाले रास्तों से लाने को परेशान है। साथ में बता यहाँ पे आपको बता दें, राम कंडवाल जी भी हैं, उनसे भी जाने का प्रयास। राम कंडवाल जी बताइए, जिस प्रकार से हम लगातार बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम फ्लाईओवर बनाएंगे, 4 लेन रोड बनाएंगे, बड़े ब्रिजेस बनाएंगे, फ्लाईओवर XYZ बहुत सारी चीज़ें हमें करनी है। विश्व शक्ति बनने वाला है। अब विश्व शक्ति के लोग आज कच्चे रास्ते पे चलने को मजबूर है। जुलाई 2023 को बाढ़ आती है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हमारी टूट जाती है। कई पुल हमारे ढह गए थे, पहले सुखरों का, उसके बाद आपने आर्मी वाला भी देखा होगा। लेकिन इसमें बहुत टाइम लग गया इस पुल को बनाने में। क्या कुछ कहेंगे कि क्यों अब तक ये पुल नहीं बन पाया? आज 15 अप्रैल जो कि हमारे सांसद जी ने एक तिथि स्वीकृत की थी कि मार्च तक बनेगा और उसके बाद अप्रैल में 15 अप्रैल को उद्घाटन। तो क्या कुछ कहेंगे इस सब के ऊपर? देखिए, सुबह से हम इसी इंतज़ार में हैं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री आ रहे होंगे, हम इसी इंतज़ार में हैं कि यहाँ पर सांसद आ रहे होंगे। हमारे कोटद्वार विधानसभा की जो विधायक हैं, उनके इंतज़ार में आज हम यहाँ पर थे, क्योंकि खुद एक सांसद ने बोला, जो अभी जिसको 1 साल भी नहीं हुए अभी जीते हुए, जिसको जो है कोटद्वार में बम्पर वोट मिले थे जब वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, उस समय कोटद्वार के लोगों ने उन पर काफ़ी विश्वास जताया था। यहाँ तक कि पौड़ी लोकसभा के जितने भी लोग थे, वोटर्स थे, उन्होंने अच्छे खासे बम्पर वोटों से वो जीते थे। लेकिन वो सांसद इतना बड़ा झूठ बोल सकता है कि भाई 15 अप्रैल को जो है यहाँ पर उद्घाटन हो रहा है। मैं सामने देख रहा हूँ कि इसका उद्घाटन 15 तारीख को कैसे हो सकता था। यानी कि ये एक तरह से जो हमारे सांसद है अनिल बलूनी, वो भ्रम फैला रहे हैं। अनिल बलूनी जो है झूठ फैला रहे हैं। और
यहाँ तक कि अनिल बलूनी ने यह पहला झूठ नहीं बोला है अपने 1 साल के करियर में जो सांसद बने। इससे पहले भी अनिल बलूनी ने जब चुनाव हुए थे, एक तरह से मेयर के जो इसके चुनाव थे नगर निकाय के, उस वक्त अनिल बलूनी से पूछा गया जब वो सिंगटौली में मौजूद थे। अनिल बलूनी ने कहा कि आचार संहिता जिस दिन ख़त्म होगी उसके अगले दिन जो है सिंगटौली का पुल जो है उसमें काम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन सिंगटौली के पुल में आज तक काम शुरू नहीं हुआ है। अब परसों से वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं वहाँ के स्थानीय लोग। अब आप बताइए क्या कहेंगे कि कोटद्वार की जनता, जो कि आपको बता दें ऐसी जनता है जो कि लगभग जीते विधायक को बना देती है, बड़ा पद दिलवा देती है, उसकी जनता को एक पुल नहीं मिल पा रहा है। और जिस पुल को लगभग बनने पे इतनी खुशी की गई थी कि ये पुल बना हमारे लिए भावर से जोड़ रहा था, वो पुल अभी तक नहीं बन पा रहा है। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अगर अप्रैल तक ये नहीं बनाए, अगर आखिरी तक भी ना बन पाए, अरे अभी भैया ने बताया कि 2 महीने और लग सकते हैं, लेकिन 2 महीने बाद बरसात है। फिर हमें ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए, अगर 2 महीने के अंदर नहीं बना तो बरसात है, तो कहीं हमें दोबारा नुकसान झेलने को मिलेगा। दोबारा नुकसान बिल्कुल झेलने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोटद्वार के जो लोग हैं, जो युवा हैं, जो महिलाएं हैं, उनको भी आगे आना चाहिए। और देखो पुल तो बनते रहते हैं, ये पुल आज नहीं तो कल तो बनेगा ही बनेगा, आज नहीं तो 1 महीने बाद तो बनेगा। लेकिन आपके जो स्थानीय सांसद हैं, आपके जो स्थानीय विधायक हैं, अगर वो आपसे झूठ बोल रहे हैं, बार बार झूठ बोल रहे हैं कि आप ये पुल जो है 1 महीने में बन जाएगा, ये पुल जो है अप्रैल में बन जाएगा, ये पुल जो है फरवरी में बन जाएगा, तो यानी कि वो आपको भ्रमित कर रहे हैं। ऐसा क्या है इस पुल में कि आपने जो है 26 करोड़ रुपए इस पुल में लगा दिए और बावजूद इसके इतने कर्मचारी इस पुल में काम कर रहे हैं, जेई इस पुल में अच्छे खासे आपने लगा रखे हैं, और बावजूद ये पुल जो है तैयार नहीं हो रहा है। भाई 2 साल में तो आदमी क्या नहीं कर जाता, चांद में पहुंच जाता है, लोग चांद में पहुंच जाते हैं। सुनीता विलियम्स जो है नीचे आ गई और आपका पुल अभी तक नहीं बना। इंडिया 2 वर्ल्ड कप जीत गई, 2 वर्ल्ड कप इंडिया जीत गई है। इतना बड़ा पुल बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी। जितना स्लैब, जितने पाए टूटे थे, 2 पाए, 3 पाए, 1 पाए, इसको केवल यही अगर दुरुस्त किया जाए तो 6 माह के अंदर पुल बन गया तैयार, इस पर ट्रैफिक चलना। इतना बाकी पुल बनाने की जरूरत ही क्या थी? 26 करोड़ रुपए, 26 करोड़ तो इन्होंने इसका एस्टिमेट, इसके बावजूद भी इसके बाद भी अन्य खर्च होंगे इस पर, लेकिन 26 करोड़ तो बहुत, ये किसके ऊपर टपकना है? आम जनता के ऊपर टपेगा, किसके जेब से वसूल किया जाएगा? खेड़ा जी ये बताइए, जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे इस पुल को, सब ने आपने अभी बात भी सुनी होगी कि ये पुल का बनना अभी जिस प्रकार से कहा गया है कि अप्रैल के लास्ट तक बन जाएगा, तो आपका क्या इस पर पॉइंट ऑफ व्यू है? आप कोटद्वार में लगातार रहते हैं, आपको पता भी है कि आप कई सारे लोगों से और कई सारे तरीके के लोगों से जुड़ते भी हैं, मिलते भी हैं, और आना जाना आपका इस पुल पर लगातार रहता है, तो क्या कुछ लगता है आपको कि आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका कि क्या कुछ कोटद्वार में हो रहा है अभी? देखिए, मुद्दा केवल ये पुल ही नहीं है जी, हम तो शुरू से देख रहे हैं कि कोटद्वार के जो भी बेसिक मुद्दे हैं जी, वो आज भी मुद्दे बन के रह गए हैं। और जहाँ तक बात रही इस पुल की, तो ये जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे भुवन चंद खंडूरी जी, तो उस समय मतलब ये स्वीकृत हुए थे दोनों पुल, और ये पुल बने थे। और मेरे ख्याल से लगभग जो जितनी मेरी जानकारी है कि 100 साल के आसपास एक पुल की उम्र होती है, लगभग कम से कम। लेकिन जिस हिसाब से जब यहाँ पर अवैध तरीके से खनन हो रहा था, और कहीं पत्रकार, कहीं जो लोकल समाज से भी उस समय भी चिल्ला के इस चीज़ को कह रहे थे कि जो अवैध खनन हो रहा है इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये पुल ढह सकता है। लेकिन उस समय किसी ने इस चीज़ के बारे में नहीं सोचा और खनन लगातार चलता रहा। और उससे भी ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि चलो खनन से ये पुल टूटा, ये सब जानते हैं, पिलर कहीं ना कहीं उसी की वजह से ये स्लैब ढह गया था, स्लैब जो था ये गिर गया था। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि रिपेयरिंग इस पुल ने होना था, ये कोई नया पुल नहीं था, मात्र 3 पाए बने, है ना। लेकिन उसमें भी इस पुल को दोबारा से बनाने के लिए, रिपेयरिंग होने के लिए, आपको पता होगा बहुत एक भव्य उद्घाटन समारोह यहाँ पर हुआ था। पहले तो शर्म आनी चाहिए कि ये सिस्टम की कितनी बड़ी लापरवाही थी, कि सिस्टम की लापरवाही की वजह से ही तो ये पुल गिरा था। और जनता से माफ़ी मांगते हुए और जिन लोगों के कारण ये पुल गिरा उन पे कार्रवाई करते हुए उनसे वो पैसा वसूल करके आपको ये पुल तरीके से बनाना चाहिए था। लेकिन आपने सबसे पहले तो बेशर्म वाला काम ये किया कि आप उसी पुल की रिपेयरिंग के लिए बहुत भव्य तरीके से जो है कि आप उसका उद्घाटन कर रहे हो, भूमि पूजन कर रहे हो आप, सॉरी। तो टूटे हुए पुल का कोई भूमि पूजन होता है? जो चीज़ पहले से थी उसी को वापस, उसी का आप भूमि पूजन कर रहे हो। चलो हाँ, अब बात रही कि ये तय समय पे क्यों नहीं बना, क्या है, तो वो तो कोटद्वार आप शुरू से देख लो, ये जो पूरा हमारा पौड़ी गढ़वाल है, और पौड़ी गढ़वाल के अंदर एक श्रीनगर और एक हमारा कोटद्वार, जो कि मतलब सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि जनसंख्या वाला एक आबादी वाला एक शहरी क्षेत्र है। तो श्रीनगर में तो फिर भी क्योंकि एक वो यात्रा वाला रूट है, तो थोड़ा सा उसमें आप देख सकते हैं कि एक चहल पहल या कुछ ना कुछ काम होते हुए आप देख सकते हैं।
लेकिन कोटद्वार क्योंकि बिल्कुल ये अलग हो गया कहने को, हालांकि गढ़वाल का द्वार है। तो आप देख सकते हैं कि चाहे ये पुल हो, चाहे हमारा लालढांग चिल्लर खाल वाला हमारा मार्ग हो, चाहे वो हमारा सरकारी हॉस्पिटल हो, अब मेडिकल कॉलेज तो आप जानते हैं कि उन्होंने बोल ही दिया एक ज़िले में एक होगा। तो ये तो शुरू से जो हमारे मुद्दे हैं, तो ये तो शुरू से ऐसे ही बहुत ढीले उसमें चल रहे हैं। तो ये मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर माननीय सांसद जी ने बोला था कि ये 15 अप्रैल को इसका उद्घाटन हो जाना चाहिए था और अभी तक नहीं हुआ, तो ये कोई नई बात नहीं है। देखिए अखबार में आ तो रखा है कि लगभग आप थोड़ा नेगेटिव होते हुए नजर आ रही है, अखबार में आया है ना। नेगेटिव नहीं है, इसमें नेगेटिव क्या बात है। अच्छा, आपकी उम्र कितनी आप ये बताइए? जी 25-26 साल। 25-26 साल है। जी। अब मेरे ख्याल से 13-14 साल की उम्र से आपको इतनी अकल आ गई होगी कि जब चुनाव होते थे तो चुनाव के मुद्दे क्या होते थे, हर पार्टी के मुद्दे क्या होते हैं? सरकारी हॉस्पिटल, ये मुद्दा होता है। लालढांग चिल्लर खाल मार्ग, ये मुद्दा होता है। आपका मेडिकल कॉलेज, ये मुद्दा होता है। सिडगुल, ये मुद्दा होता है। तो आप मुझे बता दीजिए कि इतने सालों में कौन सा मुद्दा आपका पूरा हुआ है? कोई भी मुद्दा पूरा नहीं हुआ। तो इसमें हमें ताज्जुब नहीं करना चाहिए। अगर सांसद जी ने बोला है कि ये 15 अप्रैल को इसका उद्घाटन होना था, यानी कि आज जी, अगर नहीं हुआ है और अगर ये 2-2.5 महीने बाद अगर इसका उद्घाटन होता है तो सांसद जी ठीक है अपनी जगह, कम से कम उनके कहने के बाद 2-2.5 महीने बाद तो हो रहा है, वरना यहाँ तो 50 साल निकल गए। कौन सा काम हुआ आप मुझे बता दो कोटद्वार। तो आज हमारे बीच कुछ लोग जुड़े थे। आपको बता दें मालन का पुल, जो कि एक आपको बता दें बहुत मालन नदी का बहुत बड़ा इतिहास रहा है अपने आप में, कालिदास का इतिहास रहा है और बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ पे हुई है। लेकिन उस मालन पुल पर लगातार राजनीति होती रही है और लगातार कई लोगों साल टाइम हो गया है बच्चों को नहीं जा पा रहे हैं और कई सारी प्रॉब्लम और भावर की जनता को देखनी पड़ी है। लेकिन बहरहाल इंतज़ार करेंगे एक बार फिर से कोटद्वार की जनता ने किया क्या है, इंतज़ार एक बार फिर से इंतज़ार करेंगे। अप्रैल का अंत आएगा, फिर देख लेंगे, क्या पता बन जाए पुल, बन जाए तो भी ठीक है, नहीं बना तो भी जी रहे हैं लोग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। अब आत्मा देखते हैं।